बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी चैन। जानकी जी ने किचन में कड़ी में कलछी घुमाते हुए अचानक से कहा, तो उनकी बहू आशी एकदम चौंक गई। आशी के चेहरे पर जो भाव थे, वे किसी को काले पानी की सजा सुनाने पर भी नहीं आते। जानकी जी और उनके पति श्रीकांत बाबू, दो बेटों के माता पिता थे। श्रीकांत बाबू एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित कर दी। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके अच्छे संस्कार देने तक की हर संभव कोशिश की, लेकिन वक्त और बदलते दौर ने शायद वह सब कुछ बदल दिया जो उन्होंने सोचा था। उनके बड़े बेटे विवेक ने विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। विवेक ने कहा कि उसे कनाडा जाना है, और माता पिता के लिए यह फैसला आसान नहीं था। लेकिन बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए श्रीकांत बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि कर्ज भी लिया। विवेक को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उसने वहाँ से लौटने का नाम ही नहीं लिया। एक बार वहाँ से नौकरी मिल गई, तो जैसे अपनी मिट्टी से नाता तोड़ ही लिया। न कभी माता पिता की सुध ली, न ही कभी जानने की कोशिश की कि उन्हें चलाने के लिए कैसे पैसे जुटाए जा रहे हैं। छोटा बेटा आकाश, विवेक से थोड़ा अलग था। उसे भी विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन पिता ने साफ कह दिया था, अब और कर्ज उठाने की हमारी हिम्मत नहीं है, तुम यहीं पढ़ाई कर लो। आकाश ने मुंबई से MBA किया और वहीं उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि आकाश साल में केवल 1 या 2 बार ही घर आता था, लेकिन उसकी मां के लिए वही भी बहुत था। उनके दिल को तसल्ली मिल जाती थी कि उनका बेटा उनके पास है। फिर एक दिन अचानक आकाश का फोन आया। उसने बताया, माँ पापा, मैंने आशी नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है। वह मेरे साथ काम करती है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आकर आशी से मिल लीजिए। यह सुनते ही जैसे जानकी जी और श्रीकांत बाबू का दिल बैठ गया। उनके सपनों का महल जैसे एक झटके में गिर गया। माँ बाप के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। जिस बेटे को उन्होंने अपनी सारी उम्मीदों का केंद्र बना लिया था, उसी बेटे ने बिना कोई सलाह लिए शादी कर ली थी। श्रीकांत बाबू का गुस्सा उनके शांत स्वभाव के बावजूद भी फूट पड़ा। उन्होंने एक पल के लिए भी रुके बिना कहा, हमसे बिना पूछे, बिना किसी से सलाह लिए, तुमने ये फैसला किया। ऐसे औलादों से तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। कुछ दिनों बाद आकाश अपने परिवार के साथ मुंबई से गांव आया। जानकी जी और श्रीकांत बाबू की उम्मीदों के विपरीत आशी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की निकली। उसने गांव के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और धीरे धीरे परिवार में अपने स्थान को मजबूत कर लिया। लेकिन फिर भी समय के साथ रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में आकाश और आशी की प्राथमिकताएं बदलने लगी। जानकी जी और श्रीकांत बाबू ने महसूस किया कि उन्हें अब घर में एक बोझ समझा जाने लगा है। छोटे छोटे कामों में भी टोकाटाकी होने लगी थी। आशी कभी खुलकर कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह देती थीं। आकाश अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे यह सब नजर ही नहीं आता था। एक दिन जानकी जी ने आशी के सामने प्रस्ताव रखा, बहू, हमें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। तुम लोग अपनी जिंदगी चैन से जी सकोगे और हमें भी वहाँ शांति मिल जाएगी। आशी चौंक गई, उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास ऐसा कहेंगी। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। जानकी जी के मन में कहीं न कहीं यह दर्द था कि उन्होंने अपने बेटों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वही बेटा उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहता है। वक्त बीतता गया और आकाश ने भी यह महसूस किया कि वह अपने माता पिता के प्रति अनदेखी कर रहा है। एक दिन उसने अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा,
माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। यह घर आपका है और यहाँ आपका हर अधिकार है। मैं बहुत गलत था जो आपके प्यार और त्याग को नहीं समझ पाया। जानकी जी के दिल में एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने आकाश को गले लगाते हुए कहा, बेटा, माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी उम्मीदें हमें अंधा कर देती हैं। मैं खुश हूँ कि तुमने समय रहते यह समझ लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। माँ बाप का प्यार और त्याग कभी कम नहीं होता, और हमें इसे समझने में देर नहीं करनी चाहिए।